अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना की स्थिति काबू में होने के चलते प्रतिबंधों में और ढील दी है। साथ ही जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया हुआ था उसे भी हटा लिया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। प्रशासन के इस निर्णय से श्रीनगर के दुकानदार बेहद खुश हैं, क्योंकि वीकेंड पर दुकानें बंद होने से उनकी आय प्रभावित हो रही थी। आम लोगों ने भी प्रतिबंधों में ढील का स्वागत तो किया है, लेकिन यह भी कहा है कि एहतियात बरतते रहना चाहिए। श्रीनगर में प्रभाव साक्षी संवाददाता ने कुछ दुकानदारों और आम लोगों से इस विषय पर बात की। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। बहुत ही राहत की सांस ली हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वीकेंड लॉकडाउन खत्म हो गया। हफ्ते का पता ही नहीं चलता था, मंडे से लेकर फ्राइडे तक 5 दिन कहाँ से गुजर जाते थे। 2 दिनों का ये बहुत बड़ी परेशानी रहती थी, 2 दिनों अब घर बैठना है। लेकिन अभी एक राहत की सांस ली सब दुकानदारों ने, अल्लाह का शुक्र है। अब वीकेंड लॉकडाउन खत्म हो गया, अल्लाह करे ये बीमारी अब खत्म हो जाए जल्द से जल्द। देखिए, मैं समझता हूँ अगर देखा जाए लॉकडाउन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर है वो बहुत टाइम से लॉकडाउन है, तो जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत डाउन हो चुकी है। चाहे हमारा रेडा वाला हो, चाहे हमारा कोई और भी बिजनेस तबका, वो सब के सब बैठे हुए थे। अब कहीं ना कहीं जो पैंडेमिक है वो कंट्रोल होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं जब लोग भी अवेयर हुए तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है कि उन्होंने जो वीकेंड लॉकडाउन को खत्म कर दिया, अच्छी बात है। क्योंकि जो रेडा वाला हमारा संडे मार्केट था या जो बाकी दिन हमारा एंड पे जो मार्केट लगता था, कहीं ना कहीं अब वो भी ग्रूम हो जाएगा, जिससे हमारी इकोनॉमी के साथ साथ हम भी जिंदा रहेंगे। तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा एकदम है और टाइमली इन्होंने ये एकदम उठाया। हमें चाहिए कि हम इस एकदम को फ़ायदा उठाएं, लेकिन साथ साथ हमें ये भी चाहिए कि हम जो SOPs है वो फॉलो करें, ताकि गवर्नमेंट के साथ साथ अपनी जान भी हम बचाएंगे, अपनी जान के साथ साथ हम अपने घर वालों की भी जान बचाएं। बहुत अच्छा एकदम है ये। देखिए, अगर हम बात करेंगे पूरे JNK की, यहाँ पर अभी जो लिफ्ट किया गया है, जो वीकेंड लॉकडाउन्स होते हैं, तो उसके चलते जब यहाँ पर डिक्लाइन केसेस में हुआ, जबकि यहाँ पर एक ट्वीट जो नवीद नज़ीर है, जो चेस्ट एंड डिजीज हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट भी है, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि सिंगल जो अब काउंटिंग है वो यहाँ पर आई है कोविड केसेस में, तो उससे साबित होता है कि कोविड केसेस में काफ़ी ज़्यादा जो है डाउनफॉल हुआ है। तो उसके चलते गवर्नमेंट ने शायद ये इकदाम उठाए हैं, क्योंकि उसमें अगर बात करेंगे जो अमवातें यहाँ पर हुआ करती थी उसमें भी काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही अच्छा एक इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा पस्त हो गई है, डिक्लाइन हो गई है, और उसमें ये ज़रूरी बनता था। क्योंकि अगर हम मैक्सिमम जो यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट्स है वो संडे और सैटरडे और संडे के दिन ही वहाँ पर लोग पसंद जाते हैं करने के लिए, तो उसके चलते अगर हम बात करेंगे दूसरे बिजनेस एस्टैब्लिश की, तो उसमें भी ज़्यादा खरीदो फरोख्त इन्हीं वीक एंड के दौरान ही होता है। तो मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा बिजनेस में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, और यहाँ पर जो इकोनॉमी है उससे बूस्ट थोड़ा सा मिलेगा। देखिए, हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि आप पहले वेव 1 वेव 2 को थोड़ा सा कंपेयर करिएगा। वेव 1 की जब शुरुआत हुई थी वैसे ही हुई थी जैसे वेव 2 की हुई। उसके बाद जिस तरह से वेव 1 खत्म हुई उसी तरह वेव 2 भी खत्म हो रही है लगातार। लेकिन जैसे वेव 1 के टाइम पे पहले ही वार्निंग जारी कर दी गई थी, इस बार भी वार्निंग जारी कर दी गई है कि अगस्त मिडल या अगस्त एंडिंग के बाद से दोबारा वेव 3 हिट करेगी। एक्सपर्ट्स अपने सारे रिपोर्ट्स फाइल कर चुके हैं, वार्निंग्स हर तरफ जारी हैं। जहाँ प्रशासन को थोड़ा सा और रिस्ट्रेन करना चाहिए था, लोगों को रोकना चाहिए था, उन्हें खुली आज़ादी मिल रही है कि आप बाहर आइए जनाब, कोविड छुट्टी पे चला गया है। उसके बाद जब कोविड फिर हिट करता है, फिर उसके बाद लॉकडाउन दोबारा होता है, दुकानें बंद होती हैं, लोगों का बाहर आना हराम हो जाता है, कारोबारी इदारे बंद हो जाते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बंद हो जाती हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो डिसीजंस हैं ये बिज़नेस और इकोनॉमी को ही देख करके लिए जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये है प्रशासन से कि जब एक आम शख्स घर से बाहर ही नहीं आ पाएगा तो आपकी इकोनॉमी आप 10 दिन चला के क्या कर लेंगे? आप पिछले 2 साल से स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं, आपका एजुकेशन सेटअप पूरी तरह से ठप पड़ा है, आप बाहर मार्केट खोल के क्या करेंगे? हमने पहले भी देखा है, कई सारे वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों से सवाल किया गया कि क्या आप स्कूल जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मार्केट खुल रहे हैं, पार्क खुल रही हैं, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स खुल रहे हैं, हमें स्कूल चाहिए, स्कूल भी खोल दीजिए। 15 अगस्त तक स्कूल तो बंद रहेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे, लेकिन मार्केट खुल चुका है जनाब। आप कपड़े खरीदिए, आप घर के लिए बर्तन खरीदिए, आप बेशक बीमारी घर लेकर चले जाइए, स्कूल नहीं खुलेगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपका बंद रहेगा, आपके बच्चों का फ्यूचर ख़त्म होगा। लेकिन जो सरकार को चाहिए वो टैक्सेस है, जो सरकार को चाहिए वो इकोनॉमी है। सरकार को पैसे से मतलब है, आपकी हमारी जान से कोई मतलब नहीं है।
अब आप खुद अपना दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करिए, कम से कम घरों के बाहर आइए, और अगर आप आना चाहते हैं तो जो बेवकूफ़ों की तरह बिना मास्क के पूरे शहर में घूम रहे हैं हर गली से गली, आपको भी शायद ऐसा लग रहा है कि प्रशासन जैसे मान चुकी है कि कोरोना छुट्टी पे चले गया है, आप भी वही मानकर चल रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की मिनिमम 4% आबादी पूरे जम्मू कश्मीर की 2 डोजेस ले चुकी है। 96% लोग अभी भी सेफ नहीं है कोविड से, किसी के पास मास्क नहीं है। प्रशासन तो अपना काम कर नहीं रहा, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। आप मेहरबानी करें, अपने हाथ ना खड़े करें, क्योंकि आगे आने वाली वेव 3 पहली 2 वेव से बहुत खतरनाक होगी, और 101% गारंटी इस चीज़ की है कि अगर वेव 3 हिट हुआ, हम लोग अभी भी इतने स्ट्रांग नहीं है मेडिकली कि हम इसको होल्ड कर पाएंगे। वेव 2 में आप देख चुके हैं, एग्जाम्पल आपको मिल चुका है, सीख लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेंगे समय से तो शायद अच्छा होगा, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। वेव 2 की तैयारी कर लीजिए, वेव 3 की तैयारी कर लीजिए, लॉकडाउन की तैयारी कर लीजिए, लंबी छुट्टी एक और मिलने वाली है। उधर कारगिल विजय दिवस पर लद्दाख के द्रास इलाके में स्थापित कारगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आम तथा खास लोगों का आना जारी है। इसी कड़ी में भाजपा महासचिव तरुण चुग और अन्य नेता भी पहुंचे और कारगिल के शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत के वीर जवानों की जय, भारत के वीर जवानों की जय, कारगिल के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कारगिल के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अपने बलिदान और निछावर के द्वारा भारत की रक्षा की है। हम ये सबसे टफेस्ट एरिया है, स्टीक पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों पर दुश्मन बैठा था, इधर पाकिस्तान है, और भारत के नौजवान इन पहाड़ियों पर लगातार चढ़ते जा रहे थे। कुछ शहादत ले रहे थे, कुछ गिर रहे थे, लेकिन एक चीज थी, ना रुक रहे थे, आगे बढ़ रहे थे देश की आज़ादी के लिए, देश की रक्षा के लिए।